हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको वो जिमिन के लिए सरप्राइज प्लान करता है और वो जिमिन के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो मौके का इंतज़ार कर रहे थे जब जिमिन आएगा उसे सरप्राइज देने वाला है। वो आज उसे प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। जिमिन वो उसकी जगह पर तियांग आ जाता है। तियांग जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आ जाता है, जंको ने जिमिन को समझकर उसको पीछे से हक कर लिया। तियांग घबराहट के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तियांग के हाथ भी तेज होते जा रहे थे। जंको ने तियांग की यार के पास जाते हुए कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा पीटी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो। मैंने तुम्हें देखते ही सोच लिया था तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे लगता है तुम अगर मेरी लाइफ में नहीं रहोगे ना तो मैं पागल हो जाऊँगा। आई वॉन्ट यू। तियांग को ये सब कुछ अपने लिए लग रहा था। तियांग ने कहा, जिनको मेरे लिए इतना सब कुछ फील करता है और मुझे कभी पता ही नहीं चला। मुझे लगा वो मुझे हमेशा इग्नोर करता है। वो तो जिमिन के बहुत अच्छे दोस्त है। जिमिन ने मुझे यहाँ पर भेजा इसलिए क्योंकि जंको मुझे पसंद करता है। उन दोनों ने मिलकर मुझे सरप्राइज दिया है। जिमिन, तुम सच में मेरी सोलमेट हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। तुमने मुझे यहाँ पर भेजा और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि मुझे सरप्राइज देने वाला है जंको। जंको मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैं भी उससे पसंद करता हूँ। मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं था कि जंको मेरे बारे में ऐसे सोचता है। तो फिर मैं अच्छे से तैयार होकर आ जाता। मैं कितना अगली लग रहा होगा। जंको वो कहता है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो जिमिन। ऐसे कहते ही उसको टर्न करता है। तियांग के कान में जिमिन के नाम वो बहुत ही जोर से लगता है। उसके कान में यही बज रहा था, जिमिन जिमिन जिमिन। तियांग अपने कान पकड़ते हुए कहा, बस करो। तियांग की तरफ देखा जंको ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जिमिन कहाँ है? तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं जिमिन को सरप्राइज देने वाला था। तुम यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने इतना सब कुछ बहुत ही मुश्किलों से याद रखा था जिमिन को स्पेशल फील करवाने के लिए। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे सब कुछ बोलना नहीं आता है। मैंने बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद इस तरह से कहा। और तुमने क्या किया? तियांग ने कहा, क्या प्रैक्टिस? जिमिन के लिए? मुझे पता नहीं था। मुझे लगा जिमिन ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा है क्योंकि जंको ने कहा जिमिन ने भेजा है। जिमिन को क्या हुआ है? क्या वो ठीक है? तियांग ने कहा, वो जिमिन। तो जंको ने तियांग की कोट को दोनों तरफ से पकड़ते कहा, तुम चुप क्यों हो? जिमिन को क्या हुआ बताते क्यों नहीं हो तुम? जिमिन ठीक है ना? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं जिमिन किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? बताते क्यों नहीं हो तुम मुझे? तियांग ने कहा, बस भी करो। जिमिन को कुछ भी नहीं हुआ है। जिमिन ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे पता नहीं था कि तुम उसको प्रपोज करने वाले थे और गलती से मैं यहाँ पर पहुँच गया। जिमिन ने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर कोई है जो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है। जंको ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जिमिन ऐसा कभी कह ही नहीं सकता है। उसे पता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन जिमिन ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। जितना मैं जानता हूँ जिमिन और यूंगी शादी करने वाले हैं। जिमिन की फियोंसे यूंगी है। दोनों की शादी बहुत पहले से ही तय हो गया था और दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाला है। जंको ने कहा, क्या जिमिन और यूंगी की शादी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिमिन, उसने मुझसे कहा कि वो सिंगल है। उसने किसी के साथ डेट भी नहीं किया, न ही किसी ब्लेंड डेट पर गए। और तुम कह रहे हो कि उसकी फियोंसे है? वो यूंगी से शादी करने वाला है। वो यूंगी जो डॉक्टर है? तियांग ने कहा, डॉक्टर यूंगी। वो जिमिन की फियोंसे है और दोनों की शादी होने वाला है नेक्स्ट मंथ। जंको ने कहा, लाया। तियांग ने कहा, मैं नहीं। वो तो जंको ने कहा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि जिमिन लायर है? जिमिन लायर नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्पेशल फील करवाऊँ। तुम आखिर होते कौन हो जो मैं तुम्हें स्पेशल फील करवाऊँ? तुम ना ही अमीर हो और न ही मेरे लायक। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। जिमिन मेरी बराबरी कर सकता है। वो मेरे लायक है, तुम नहीं। तो तुम सपना देखना बंद करो। तियांग ने कहा, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। वो तो तुमने गलती से मुझे सब कुछ बताया, वरना मैं तो तुम्हें कभी पसंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। जंको ने कहा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तियांग ने कहा, मुझे भी चलना चाहिए। जंको ने कहा, रुको। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जंको ने कहा, मैंने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है, इसका क्या करूँ? तियांग ने कहा, मुझे क्या पता। जंको ने कहा, बैठो, मेरे साथ तुम्हें डिनर करना होगा।
तियांग ने कहा, मैं क्यों तुम्हारे डिनर करूँ? जनको ने कहा, तुम्हें ही मेरे से डिनर करना होगा, तुम ही यहाँ पर आए हो ना। वैसे क्या तुम सच कह रहे थे? जिमिन और यूंगी। तियांग ने कहा, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। टाइम को स्किप करते हैं। जनको, वो तियांग को किसी और के साथ देखता है जो तियांग की हाथ पकड़कर उससे बात कर रहा था। जनको को तियांग को किसी और के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत ही जेलस फील कर रहा था, उसको गुस्सा भी आ रहा था। तो यहाँ पर ये उन्होंने जनको से कहा, क्या हुआ भाई, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? हम यहाँ पर काम की बात करने आए हैं, लेकिन तुम तो अचानक गुस्से के मूड में आ गए हो। तुम्हें देखकर तो मुझे ही डर लग रहा है। पता नहीं क्लाइंट तुमसे किस तरह से बात करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगता है डील हमारे हाथ से जाने वाला है। जनको ने कहा, चुप रहो तुम। तो मिंघाओ ने कहा, यूनो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनको, तुम लोगों ने मीटिंग शुरू नहीं किया क्या? जनको ने कहा, तुम इतनी लेट क्यों पहुंचे हो? अभी कोई मीटिंग नहीं होगा क्योंकि तुमने लेट कर दिया। मिंघाओ ने कहा, बस भी करो यार, दोस्तों में ऐसी बातें करना सही नहीं है। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। वैसे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज मूड बहुत ही खराब लग रहा है तुम्हारा। मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर सकता हूँ अगर तुम इतनी गुस्से में रहोगे तो। ये उन्होंने कहा, पता नहीं भाई को क्या हो गया, लगता है किसी को मिस कर रहा है। जनको ने कहा, बकवास करना बंद करो। यहाँ पर बोगम तियांग को गले लगा रहा था। जनको जाकर गुस्से में तियांग को बोगम से अलग करते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है तियांग। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने मुझे इस तरह से खींचा क्यों? जनको ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करना है और मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने इसलिए तुम्हें उससे अलग किया। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बगम ने कहा, तुम हो कौन और इस तरह से तियांग को खींच क्यों रहे हो तुम? तियांग, क्या तुम उसे जानते हो? तो जनको ने कहा, शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। अगर मुझे जानते होते ना तो इस तरह से बात नहीं करते, क्योंकि जो लोग मुझे जानता है वो लोग इस तरह से बात नहीं करता है। तियांग ने कहा, तुम बोगम के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। वैसे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है जनको, तुम्हें जो भी बात करना है खुद से करो। जनको ने कहा, मुझे तुमसे बात करना है और यही फाइनल है। तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, जनको ज़्यादा हो रहा है। बोगम ने कहा, तियांग तुम चाहो तो मैं उसके साथ लड़ सकता हूँ। जनको ने बोगम को एक घूसा मारते हुए कहा, क्या हुआ, अभी भी लड़ने का मन है क्या? बोगम, वो अपनी गाल पकड़ लेता है। शायद जनको ने बोगम की एक टीथ को हिला दिया। बोगम अपनी मौत पकड़कर बिना बात किए यहाँ से चले जाता और तियांग ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनको ने कहा, बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे बोगम के पास जाना है। शायद उसे मेरी ज़रूरत है। जनको ने कहा, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें जिमिन की ज़रूरत नहीं है क्या? तुम जिमिन के पास क्यों नहीं जाते हो? मैंने सुना है कि जिमिन ने यूंगी के साथ शादी तोड़ दिया है, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, ना कि मेरे पास आना चाहिए। जनको ने कहा, जिमिन वो एक नंबर की चीटर है। तियांग ने कहा, तो मैं क्या करूँ? शायद वो तुम्हारे लिए चीटर है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी सोलमेट है, तो मैं उसके बारे में कोई ऐसी बातें नहीं सुन सकता हूँ। जनको ने कहा, उसके बारे में नहीं सुन सकते हो, लेकिन मेरे साथ क्या? तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जनको ने कहा, मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, क्या मैं तुमसे शादी क्यों करूं? जनको ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता। जनको ने कहा, मैंने एक बार कह दिया तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगा तियांग, तैयार रहना, तो मैं कल ही शादी करूंगा। तियांग ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे कल शादी करते हो। नेक्स्ट डे तियांग ने जंगकुक से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझसे शादी क्यों किया है जंगकुक? तुमने बहुत ही गलत किया। तुमने मेरी फैमिली को अपने बस में कर लिया और मुझे फोर्सफुली शादी किया। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था। तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। पहले तुमने मेरी सोलमेट को दुख पहुंचाया, यूं और उसकी शादी को तोड़वाया, और अब मेरे साथ तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो और मेरी लाइफ को भी डिस्टर्ब करने के बारे में सोच रहे हो तुम। आखिर क्यों तुमने मुझसे शादी किया फोर्सफुली? बताओ मुझे। जनको की कोट पकड़कर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह रहा था। जनको ने तियांग की कोट को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें जानना है ना? तियांग ने कहा, मुझे जानना है। आखिर क्यों किया है तुमने मुझसे शादी? जनको ने तियांग की लिप पर किस करने लगा। तियांग जनको को खुद से दूर करना चाहता है, लेकिन जनको ने तियांग को और भी कस के पकड़ लिया और लिप पर बहुत ही दबाकर बहुत ही डीप और लॉन्ग किस किया जा रहा था। कुछ देर बाद तियांग जनको के सीने में था। जनको ने तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, अरे ओके। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम एक नंबर की शैतान हो, तुम डेविल कहीं का। जनको ने कहा, मैं डेविल हूँ या फिर जो कुछ भी हो, आई रियली लव यू तियांग। मुझे तुम्हें बात बताना था, लेकिन
मैं कैसे कहूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने तुमसे शादी कर लिया। आई नो कि ये गलत था, लेकिन तुम ऐसे मान नहीं रहे थे ना, इसीलिए। जंगकुक की तरफ देखा तियांग ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने मुझसे नहीं कहा, और तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो जिमिन पसंद है ना? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा था। हाँ मिशा, बराबरी इंसानों से शादी करना चाहिए, और वही परफेक्ट कपल होते हैं। मैंने जिमिन को अपने इक्वल समझा था, लेकिन जिमिन ने यूंगी से प्यार किया, और मैंने बदला लेने के लिए उन दोनों की शादी को तोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि जिमिन तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। जिमिन को ये बात पता था, वो तुम्हें और मुझे एक करना चाहते थे, लेकिन मैंने सब कुछ खराब कर दिया। जिमिन को यह भी पता था कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर एक लाइकिंग है जो मैं समझ नहीं पा रहा, और वही हुआ। जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मेरे अंदर की जो जलन है वो बाहर निकल आया। अब जाकर मुझे यकीन हुआ कि जिमिन ने सही कहा था। आई लाइक यू एंड आई रियली लव यू। आफ्टर फ्यू मंथ जंगकुक और तियांग की शादी की सेलिब्रेशन की पार्टी चल रहा था। जंगकुक और तियांग दोनों एक साथ डांस कर रहे थे। अचानक तियांग ने अपनी सर पकड़ लिया। जंगकुक ने कहा, तियांग अरे ओके, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग तुम तो ऐसा कभी नहीं करते हो। पहली बार ऐसा हुआ कि तुमने अपना सर पकड़ लिया, और तुम बहुत ही थके हुए से लग रहे हो। क्या तुम्हें थकान महसूस हो रहा है? क्या तुमने खाना नहीं खाया था? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे भूख नहीं है, आजकल मुझे खाने का मन नहीं करता है, और मुझे उल्टी भी आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है मुझे जाकर सो जाना चाहिए। अगर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग इस तरह से कोई ठीक नहीं होते हैं, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? जंगकुक ने कहा, हॉस्पिटल। तियांग ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी क्यों है? मुझे कुछ दिन रेस्ट करने पर ठीक हो जाऊंगा मैं। तुम इतना पेशेंट मत हो, घर पर पार्टी चल रहा है, अगर हम ही चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जंगकुक ने कहा, सब लोग यहाँ पर है, अगर तुम और मैं बाद में आ जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर फर्क भी पड़ता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, ना कि पार्टी। पार्टी तो होता रहेगा, लेकिन तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा तियांग। ऐसे कहते हुए तियांग की हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों वापस आते हैं, दोनों खुश लग रहे थे। पार्टी में आए हुए सभी लोग जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो? तियांग को लेकर जब जा रहे थे इतने पेशेंट दिख रहे थे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? यून और मिंघा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कहीं गम के मारे तुम पागल तो नहीं हो गए जंगकुक? तियांग की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन ऐसे आ रहे हो दोनों जैसे कि दोनों क्लब में जाकर पार्टी करके आए हो। जंगकुक तुमने हमसे झूठ तो नहीं बोला ना? और तियांग कहीं तुमने नाटक तो नहीं किया? कहीं तुम दोनों क्लब में जाकर डांस करके तो नहीं आए हो? कहीं तुम लोगों ने शराब वराब तो नहीं पी लिया? तो जंगकुक ने गुस्से में कहा, अब अपनी जबान बंद करो, क्योंकि हम दोनों को एक खुशखबरी देना है। मिंघा ने कहा, रुको रुको, कहीं जंगकुक तुम ये तो नहीं कहने वाले हो ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं फादर बनने वाला हूँ। तियांग ने कहा, और मेरा क्या? जंगकुक ने कहा, मेरा मतलब है कि तियांग और मैं पेरेंट्स बनने वाले हैं। तियांग प्रेग्नेंट है, और सभी लोग बहुत ही खुशी मना रहा था। जंगकुक ने जब देखा कि तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश है सबकी खुशियों को देखकर, तियांग को देखकर जंगकुक ने उसको गले लगाकर उसकी फोrehead पर किस करते कहा, तुम्हें बच्चे का ध्यान रखना है और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक बस भी करो, क्या लगा कर रखा है तुमने? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें पेट में जो पल रहा है ना, उससे भी उतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उससे भी कहीं ज़्यादा मैं तुम दोनों की ध्यान रखना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ ना हो सके। तियांग ने कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ ना हो। उसके बाद जंगकुक और तियांग दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। सभी लोग जंगकुक और तियांग की सेलिब्रेशन को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। तियांग और जंगकुक को बधाइयाँ दे रहे थे और दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।